Finance Minister Nirmala Sitharaman brought in a lot of tax-related changes in Budget 2024. कौन-कौन से चेंजेस आपके लिए रेलेवेंट है? देखा जाए तो वो चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, पर सबसे पहले आपको न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड चेंजेस के बारे में समझ लेना चाहिए। आई एम अपराजिता शर्मा, योर व्हाई नॉट मिंट मनी पॉडकास्ट होस्ट, और इस एपिसोड में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको रिवाइज्ड स्लैब रेट्स पता होनी चाहिए, जो आप अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको देख के आपको लगेगा कि ओनली इनकम अप टू 3 लाख रुपीस टैक्स फ्री है, मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमें टैक्स रिबेट भी देती है, जो 25,000 है इन द न्यू टैक्स रिजीम। थैंक्स टू दिस टैक्स रिबेट, इनकम अप टू 7 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये लिमिट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज की। तो उनकी बात करें तो उनको टैक्स रिबेट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है सैलरी कंपोनेंट में। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम अब 75,000 कर दिया गया है, जो पहले 50,000 ही हुआ करता था। इसीलिए सैलरीड क्लास के लिए टैक्स फ्री इनकम थ्रेशोल्ड अब 7.75 लाख हो चुका है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको अप टू 7.7 लाख कुछ भी टैक्स नहीं देना है। नाउ आई विल से इट अगेन, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं देन योर टैक्स फ्री इनकम इज अप टू 7 लाख रुपीज, एंड इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय देन योर टैक्स फ्री इनकम इज अप टू 7.7 लाख रुपीज। और अब जो ये स्लैब रेट्स में रिवीजन हुआ है ना, इन रिविजन्स को देखते हुए टैक्स पेयर्स को मैक्सिमम 17,500 रुपीस की टैक्स रिलीफ मिलेगी एक साल में। A salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। ये चेंज एनपीएस रिलेटेड है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ पे एक सर्टेन अमाउंट ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली कुछ एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी ऑफर करते हैं। Earlier, employer contribution to employees' NPS account could be up to 10% of the basic salary. अभी ये लिमिट को 14% of the basic salary कर दिया गया है। To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, पर ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज एनपीएस अकाउंट है, दिस इज वेरी मच अवेलेबल फॉर टैक्स डिडक्शन। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 10 लाख पर एनम है तो आपका एम्प्लॉयर इसका 14% यानी कि 1.4 लाख एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम से 1.4 लाख को डिडक्ट कर सकते हो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी। ये डिडक्शन लेसर नोन है और आपको जरूर पता होना चाहिए। प्लीज चेक विद योर एम्प्लॉयर इफ दे ऑफर एनपीएस इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ योर सैलरी, और अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको इसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। तो क्या है वो 3 टैक्स रिलेटेड चेंजेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए? फर्स्ट, revised slab rates in the new tax regime offer you tax relief of up to 17,500 compared to last year's slab rates. Second, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 जो पहले 50,000 हुआ करता था, इसीलिए सैलरीड क्लास के लिए अब इनकम अप टू 7.75 लाख रुपीस टैक्स फ्री हो चुकी है। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज एनपीएस अकाउंट इज 14% ऑफ द बेसिक सैलरी नाउ. This contribution can be availed as a tax deduction in the new tax regime also. I hope this video helps you. इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर भेजिए, और आपकी अगर कोई भी टैक्स क्वेरीज है तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। We'll get back to you. Signing off now. Bye bye.